जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और उसकी डेट भी प्रॉपर 31 जुलाई को है। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रामीण प्रवेश का बहुत बड़ा रोल है और उसी से संबंधित हम आपके लिए टॉपिक रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, देखिए कुछ बैंक के बारे में देखेंगे, जैसे नाबार्ड हो गया। नाबार्ड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना किस लिए की गई, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, इडबी क्या है दोस्तों, एक्सिम बैंक क्या है, ठीक, भारतीय महिला बैंक क्या है, कौन कब इसकी स्थापना, इसके सीईओ कौन है, एमडी कौन है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें, इसके पहले हमने एफसीआई के बारे में बात किया, ठीक है, और एमएसपी के बारे में बात कर चुके हैं। और आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जाइए दोस्तों, ये देखिए ये वाली प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगी। ठीक, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, लेखपाल परीक्षा 2022 के नाम से। ठीक, यहाँ पे हमने दोस्तों आपको पता है ग्रामीण प्रवेश और संपूर्ण हिंदी हमने समाप्त कर दी है, तो जा करके आप देख सकते हैं। और यहीं पे सारी जो हमने ये बूस्टर डोज वाली हमने वीडियो बनाई है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, तो एक बार जरूर जाइए बहुत अच्छे से। और हमने दोस्तों 1-1.5 घंटे के आसपास की एक हमने यूपी स्पेशल की वीडियो बनाई है, पूरा यूपी स्पेशल हमने उसी में समाप्त कर दिया, तो उसे आप एक बार अवश्य देख लें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है, नाबार्ड। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो नाबार्ड है। ठीक, नाबार्ड से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी अक्सर रहती हैं। ठीक है, तो नाबार्ड, पहले चीज दोस्तों नाबार्ड के बारे में जाने, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दोस्तों इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा। अगर हम बात करते हैं NABARD नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक, ग्रामीण विकास। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। ठीक है, अब सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछाता है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 12 जुलाई 1982 को दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जब छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। कब दोस्तों स्थापना, दोबारा सुनेंगे, 12 जुलाई 1982 को। और ये बहुत बार पूछा था दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर। देखिए नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो शिव रामन सिंह समिति, किसके, शिव रामन सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। और आपको बता दें कि यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्या, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, अगर कोई कृषि में विकास कुछ है या फिर ग्रामीण के विकास हेतु दोस्तों वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे लंबी संस्था, सबसे बड़ी संस्था, सबसे सर्वोच्च संस्था, और जिसके निदेशक कौन है, वर्तमान में निदेशक दोस्तों याद रखेंगे, इस समय दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के निदेशक यानी कि अध्यक्ष भी कह सकते हैं, तो कौन है, GR चिंताला। ठीक है, GR चिंताला दोस्तों ये क्या है, वर्तमान निदेशक हैं किसके, नाबार्ड के। और आपसे पूछेगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है साथियों, तो आप बताएंगे मुंबई में ही। देखिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए नाबार्ड खोलने दोस्तों हिस्सेदारी कितनी होती है, तो दोस्तों ठीक है कितनी हिस्सेदारी होती है, इसमें दोस्तों नाबार्ड में कितनी हिस्सेदारी किसकी है, तो 50% दोस्तों केंद्र सरकार के और 50% RBI की। ठीक है, देखिए नाबार्ड 3 तरीके के ऋण देता है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के नाबार्ड जो है ऋण देता है। पहला है अल्पकालीन ऋण दोस्तों, ये आपको मिलेगा, देखिए बैंक को देता है दोस्तों, ये कितने समय के लिए देता है, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, कितने समय के लिए, तो 15 माह तक के समय के लिए। अगर कोई ऋण लेता है 15 महीने के लिए दोस्तों उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। ठीक है, मध्यकालीन ऋण क्या होता है दोस्तों, तो 15 महीने से लेकर के 5 वर्षों के बीच के समय के लिए जो ऋण दिया था उसको मध्यकालीन ऋण कहते हैं। और दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, 5 वर्षों से लेकर के 20 वर्षों तक के लिए जो ऋण दिया था उसको हम दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें यह अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे दोस्तों राज्य भूमि विकास बैंक हो गया, इसको दोस्तों ऋण देती है। और RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों आदि को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करती है और ऋण प्रदान करती है। कौन दोस्तों, नाबार्ड। ठीक, RRB को पैसे कौन देती है, नाबार्ड। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला है भूमि विकास बैंक। क्या, भूमि विकास बैंक यानी LBD। ठीक है, LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। देखिए ये क्या होता है,
तो आपको पता होना चाहिए कि किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोस्तों किसकी स्थापना की गई? भूमि विकास बैंक की। आपको याद रखना है कि यह बैंक किसानों को भूमि खरीदने, अगर कोई किसान भूमि खरीद रहा है या भूमि पर सुधार करने, अगर भूमि दोस्तों मान लिया अनुपजाऊ है, उस पर दोस्तों हमेशा के लिए स्थायी सुधार के लिए दोस्तों तब भी ऋण देती है। इसके अलावा पुराने ऋणों को भुगतान करने के लिए, मान लो दोस्तों किसान ने किसी और बैंक से कोई ऋण लिए हैं पुराने, तो उसका भुगतान भी इससे ऋण लेकर के कर सकती है। तो ये सब करने के लिए दोस्तों दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते कौन? एलडीबी। तो समझ गए एलडीबी क्या है, भूमि विकास बैंक क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते साथियों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगला हमारा। ठीक है, तो अगला साथियों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आरआरबी। पहली चीज आरआरबी की दोस्तों हम बात करते हैं तो आरआरबी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रीजनल रूरल बैंक, है ना, रीजनल रूरल है ना, रूरल दोस्तों कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बैंक। ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अगर हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखिए आपसे पूछेगा इसकी स्थापना दोस्तों आरआरबी एक्ट 1976 के तहत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, समझिएगा, आपको पता होना चाहिए, देखिए आप समझिएगा कि इसकी स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। आपको पता है कि एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक गठित की जाती है दोस्तों, क्या? कार्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता पर गठित सिफारिश पर? तो नरसिम्हन की। ठीक है, उद्देश्य क्या है साथियों इसका? तो आपको पता होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है, आरआरबी का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण बैंक तथा, ठीक है, क्या दोस्तों क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्र तक बैंकों की सुविधा प्रदान करना, यानी ग्रामीण, देखिए पहले क्या था कि गांव में दोस्तों बैंक होती ही नहीं थी। ठीक है, अब तो देखिए गांव में भी बैंक हैं, आपको पता है। ठीक है, पहले क्या होते दोस्तों, गांव में बैंक नहीं होते थे, तो दोस्तों गांव में बैंकिंग सुविधा देने के लिए आरआरबी की स्थापना की गई थी। और एक चीज याद रखना है कि साथियों सबसे पहले कहां आरआरबी की स्थापना की गई? तो याद रखेंगे पहला आरआरबी बैंक खोला गया था जिसका नाम था प्रथमा बैंक। क्या? प्रथमा बैंक दोस्तों यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था। याद रखेंगे पहला आरआरबी बैंक दोस्तों प्रथमा बैंक खोला गया कहां? यूपी के मुरादाबाद में। दोस्तों वहां पे आपको बता दें उस समय दोस्तों साथ ही में आरआरबी बैंक खोले गए थे। ठीक है, तो कहां खोले गए हैं? तो इनके बारे में आपको बताऊं तो यूपी में साथियों उस समय 2 बैंक खोले गए थे, 2 जगह। कहां कहां? तो आप देख सकते हैं गोरखपुर और मुरादाबाद। और सबसे पहला कहां? तो मुरादाबाद में सबसे पहला बैंक खोला गया था आरआरबी का। मुरादाबाद में कौन सा बैंक खोला गया? तो इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है साथियों कि मुरादाबाद में कौन सा। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रथमा बैंक। ठीक, क्या? प्रथमा बैंक। दोस्तों आपसे पूछेगा कि आरआरबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 5वीं, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आरआरबी की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद साथियों साथ ही देखिए यूपी में गोरखपुर मुरादाबाद में खोला गया, हरियाणा में भिवानी में, और दोस्तों राजस्थान में जयपुर में, और पश्चिम बंगाल में मालदा में खोला गया था। ठीक है, और इस पे दोस्तों नियंत्रण किसका होता है? तो नाबार्ड का नियंत्रण होता है। किस पे? आरआरबी पे, नाबार्ड का। और आपको बता दें वर्तमान में दोस्तों 43 आरआरबी बैंक, कितने? 43 आरआरबी बैंक है दोस्तों। और आपको बता दें देखिए जब आरआरबी बैंक कोई खोली जाती है ना तो उसमें पूंजी निवेश किसका होता है, कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं 50% दोस्तों निवेश कौन करती है? केंद्र सरकार। और 15% दोस्तों राज्य सरकार निवेश करती है। और 35% प्रवर्तक बैंक, यानी जो प्रायोजिक बैंक होंगे दोस्तों, जो बैंक खोलेगा वो 35% पैसे इन्वेस्ट करेगा। और याद रखें दोस्तों कि अप्रैल 1987 में एक समिति बनाई थी। कौन समिति? विजय केलकर समिति। आपको पता होगा जीएसटी वाला याद आ गया ना, तो वही 1987 में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर दोस्तों आरआरबी बैंकों की नई आरआरबी बैंकों की स्थापना पर दोस्तों रोक लगा दिया गया। इनके बैंकों की स्थापना पर, आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दिया। और दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, अभी हाल ही बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन यूपी SSC का, कि भारत के किस राज्य में दोस्तों आपके आरआरबी बैंक नहीं है दोस्तों? तो कहां नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आरआरबी बैंक की शाखा नहीं खोली गई। कौन कौन से? गोवा और सिक्किम। अब याद कैसे रखेंगे मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों क्या हैं? सबसे छोटे क्या हैं? राज्य हैं। देखिए गोवा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और सिक्किम दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। दोनों जो सबसे छोटे राज्य हैं दोस्तों वहां पर आरआरबी की स्थापना नहीं की गई है। और आपको बता दें कि वर्तमान में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं महिला। देखिए भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक दोस्तों याद रख लेंगे भारतीय महिला बैंक के बारे में थोड़ा देखेंगे क्या है भारतीय महिला बैंक। तो आपको बता दें इसकी स्थापना दोस्तों 19 नवंबर 2013 को
मुंबई में किया था। कहां दोस्तों? इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में किया था। इसका उद्घाटन कौन करता है? तो पीएम दोस्तों उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी मिलकर के दोस्तों इसका स्थापना उद्घाटन करती है। किसका? भारतीय महिला बैंक, है ना। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में था। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक सशक्तिकरण दोस्तों इसका उद्देश्य था। इसके प्रथम चेयरमैन कौन थी? उषा सुब्रमण्यम। क्या दोस्तों? उषा सुब्रमण्यम दोस्तों याद रखेंगे। और इसके दो सदस्य थी कौन? छवि राजावत दोस्तों याद रखेंगे। सोडा ग्राम पंचायत की, सोडा ग्राम राजस्थान की सरपंच थी दोस्तों छवि राजावत। दोस्तों बहुत फेमस नाम है छवि राजावत का, ठीक है। और तान्या दुबास दोस्तों गोदरेज समूह की निदेशक थी, ठीक। तो ये दो लोग क्या थी दोस्तों? सदस्य थी। और प्रथम चेयरपर्सन कौन थी? चेयरमैन कौन सी थी? तो उषा सुब्रमण्यम, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखेंगे कि पाकिस्तान और तंजानिया के बाद दोस्तों भारत विश्व का तीसरा देश बना था जिसने दोस्तों महिलाओं के लिए विशेष बैंक की स्थापना की थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों जो महिला विकास बैंक है ना, महिला बैंक है ना दोस्तों, इसका विलय कर दिया गया किसमें? एसबीआई में। कब किया गया है? तो 31 मार्च 2017 को साथियों इस बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है। और इस बैंक की स्थापना दोस्तों इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर की जाती है। महिला बैंक विकास बैंक की स्थापना इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर की जाती है। ये चीजें भी आपको पता बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो महिला विकास बैंक के बारे में आपने देख लिया बिल्कुल अच्छे से। चलिए दोस्तों अगला है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई। क्या? आईडीबीआई दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसकी स्थापना आईडीबीआई की पूछेंगे तो दोस्तों 1 जुलाई 1964 को। और आपको बता दें आरबीआई के सहायक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। मगर दोस्तों वर्तमान में यह एक निजी बैंक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी दोस्तों लगभग 45% के आसपास है, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में। आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आपको बता दें आईडीबीआई द्वारा दोस्तों वित्त पोषित संस्थाएं कितनी हैं? यानी कि यह 5 संस्थाओं को दोस्तों पैसा देता कौन? आईडीबीआई। जिस प्रकार से आरआरबी दोस्तों पैसा देता ना बैंकों को, उसी प्रकार से आईडीबीआई दोस्तों वित्त पोषित संस्थाएं दोस्तों 5 है जिनको ये पैसा देता है। जिनको दोस्तों 5 संस्थानों को पैसा देता। कौन कौन से संस्थान है? तो याद रखेंगे पहला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड दोस्तों जिसको हम सेबी का नाम जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म देख लेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। कभी कभार सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों किसको पैसा देता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को, एनएसई को। तीसरा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड दोस्तों एनएसडीएल को। और चौथा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और पांचवा दोस्तों एक्सिम बैंक को। किसको? एक्सिम बैंक को दोस्तों ये पैसा देता है, ठीक है। देखिए आईडीबीआई का दोस्तों विकास क्रम देखें तो आपको पता है 1 जुलाई 1964 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और 1976 में क्या किया जाता है? इसका स्वामित्व दोस्तों भारत सरकार को हस्तांतरित होता है। मतलब कि भारत सरकार दोस्तों इसे क्या करती है? राष्ट्रीयकरण कर देती है इसका। कब? 1976 में। फिर 1995 में क्या होता है कि सरकार हिस्सेदारी घटाकर 75% की कर देती दोस्तों। 25% हिस्सा दोस्तों इसका बेच देती ना। 25% शेयर हिस्सा जो होता है दोस्तों वो बेच देती है। और दोस्तों जुलाई 2003 में लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया जाता है इसको। और सितंबर 2004 में आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। और 21 जनवरी 2019 को एलआईसी ने दोस्तों इसकी 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी, ठीक है। एलआईसी ने 51% हिस्सेदारी इसकी खरीद ली थी, ठीक है। कब? 21 जनवरी 2019 को। अगला है मेरे साथियों कि आयात, भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक, ठीक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म का नाम होगा, एक्सिम का फुल फॉर्म का होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1982 की जाती। कहां? मुंबई में, ठीक है। कहां पर? मुंबई में मेरे साथियों। और आपको बता दें विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हैं दोस्तों आयात एवं निर्यातों को दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। देखिए इसके पूर्व यह काम दोस्तों आईडीबीआई करती थी। कौन करती थी? ईडीबी जो हम पढ़ चुके दोस्तों। उसके बाद अब कौन करता है? एक्सिम करती है। और इसके दोस्तों सीईओ कौन है वर्तमान में? तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी। क्या? हर्ष भूपेंद्र बंगारी दोस्तों। उसके पहले डेविड रस्किन थे, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों एटीएम के बारे में। एटीएम क्या है? तो पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 27 जून 1969 को बार्केल बैंक लंदन द्वारा इसका प्रयोग किया गया। आज का आविष्कार किसने किया? तो जॉन सैफर्ड
ठीक है, शेपर्ड एवं डेला रोई ने दोस्तों। और आपको बता दें कि भारत में कब आया एटीएम, एटीएम आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, भारत में 1990 में एटीएम आया और प्रथम ग्राहक कौन थे, कॉमेडियन रिग वर्नेन, ठीक है, ये एटीएम के पहले ग्राहक थे। देखिए 3 प्रकार के एटीएम मुख्यतः होते दोस्तों। पहला है वाइट लेवल एटीएम, गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा चलाया जाता है एटीएम है। और ब्राउन लेवल एटीएम का होता है किसी थर्ड पार्टी द्वारा संचालित जो बैंक के साथ समझौते से चलते हैं। और माइक्रो एटीएम दोस्तों नकदी रहित भुगतान के लिए प्रयोग लाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों भीम ऐप। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी साथियों। और इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया था। संचालक कौन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। वही पेटीएम देख लेते हैं, पेटीएम दोस्तों, पेटीएम, ठीक है, चलिए। अब दोस्तों पेटीएम की शुरुआत 23 मई 2017 को होती है और इसके संस्थापक कौन थे, विजय शेखर। वही दोस्तों अगला है आईपीपीबी, आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों। इसका शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली से किया जाता है। वही दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन वॉलेट की दोस्तों, 2004 में इसकी स्थापना होती है और प्रथम देश का प्रथम डिजिटल वॉलेट कंपनी दोस्तों। और इसके संस्थापक कौन है, प्रमोद सक्सेना। और सहायक कंपनी कौन है, ब्लू लेवल टेलीकॉम दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। चलिए साथियों अब देखते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी क्या है दोस्तों, देखिए सिडबी देख ले, सिडबी क्या होता है दोस्तों, सिडबी फुल फॉर्म क्या, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। इसका स्थापना सेकेंड योजना अवकाश के समय किया गया था। स्थापना कब हुई है, 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय लखनऊ है। कार्य क्या है साथियों, ये भी देखेंगे। कार्य क्या है, लघु एवं सूक्ष्म स्तर के उद्योगों की स्थापना करना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो छोटे छोटे दोस्तों हथकरघा उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग दोस्तों, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। और दोस्तों इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में शिव सुब्रमण्यम रमन है दोस्तों, जिनको एस रमन के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें सिडबी की सहायता से दोस्तों 2015 में भारत सरकार ने मुद्रा योजना चलाई थी। क्या मुद्रा योजना किसकी सहायता से चलाई थी, तो सिडबी की सहायता से। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी दोस्तों मुद्रा का फुल फॉर्म है। कब चलाएगा मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2015 को। इस देश से क्या था, स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता को बढ़ाना दोस्तों। इसके तहत दोस्तों 3 श्रेणियों में ऋण बांटे जाते थे। पहला शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण दोस्तों कितना, 50,000 रुपए तक। और किशोर ऋण में दोस्तों 50,000 से 5 लाख तक। और 5 लाख से 10 लाख तक दोस्तों तरुण ऋण दिया जाता था, ठीक, किसके द्वारा, मुद्रा योजना के तहत। किसके द्वारा, मुद्रा योजना के तहत। तो मेरे साथियों कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारे मिल जाए जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल दोस्तों। हमारा जो चैनल वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप अगर ऑफिशियल लगा देते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे दोस्तों टेलीग्राम पे, ठीक, और वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा हमने पहले बताया दोस्तों लगभग 1.5 घंटे की दोस्तों मैराथन वीडियो है यूपी स्पेशल की, उससे देख लीजिएगा। और हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप घनघोर रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।